अच्छा बच्चों ये बताओ कि आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? तो आपको जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले? अच्छा, आपको आज गैस सिलेंडर सब्सिडी के बावजूद 450 का और सब्सिडी के बिना जो है 1200 रुपए का मिलता है। यदि आपको गैस का सिलेंडर 300 या 400 रुपए का मिले उसको वोट करोगे या 1200 रुपए का देने वालों को? देखो, सरकार तो ये बनाएंगे, आप थोड़ी बनाएंगे, हम थोड़ी बनाएंगे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, बाबा रामदेव नाम तो आपने सुना ही होगा। कभी भ्रष्टाचार की बात करते हैं, कभी कालाधन की बात करते हैं, कभी राष्ट्रवाद की बात करते हैं और योग को तो ऐसे बेचते हैं जैसे परचून की दुकान पर 10-10 रुपए की साबुन की टिकिया बिक रही हो। लेकिन एक ऐसा भंडा फोड़ हुआ है बाबा रामदेव का, जिसके बाद इन पर हंटर चला दिया है सेबी ने, और ऐसा हंटर चलाया इसे ताउम्र भूल नहीं पाएंगे। आपकी और हमारी खून पसीने की कमाई को चूसने का पूरा प्लान बनाया था और 4300 करोड़ रुपए कमाने का एक नया ऑफर देने जा रहे थे। लेकिन इन सब के बीच सेबी ने ऐसा हंटर चला दिया है कि अब जमकर फजीयत भी हो रही है और लताड़े भी जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के अंदर नहीं थी, उस दौरान इनके अंदर का राष्ट्रवाद बड़ा उबाल मारता था। ये बताते थे कि कैसे मोदी सरकार के आने के बाद कालाधन वापस आ जाएगा। ये बताते थे कि कैसे भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सकती है। बताते थे कि महंगाई कैसे खत्म की जा सकती है। लेकिन सारे के सारे विचार, इनके सारे के सारे प्रयास और प्लान धरे के धरे तब रह गए जब मोदी सरकार आने के बावजूद भी कुछ हो नहीं पाया और इनका तो कल्याण हो ही नहीं रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक प्लान इन्होंने तैयार किया। वैसे तो आपने आलीशान इनके तमाम अलग अलग आश्रम देखे होंगे, आप हरिद्वार चले जाइए, अलग अलग जगह देखे होंगे, और किस तरीके से ये बाबा व्यापार में कूद पड़े हैं ये भी आपने तमाम चीजें देखी होंगी। लेकिन इन सब के बीच जो खुलासा हुआ है दोस्तों, वो चौंका देने वाला है। जिन्हें हम बाबा योगदेव के नाम से, योग गुरु के नाम से जानते हैं, वो योग वोग नहीं बल्कि पैसा उगाने की मशीन बन चुके थे। यानी पतंजलि के नाम से जिस तरीके से लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही थी, उसका भंडाफोड़ खुद सेबी ने कर दिया है और फिर जमकर है लताड़ा। दरअसल एक मैसेज इन दिनों पतंजलि ग्रुप से जुड़े हुए लोगों के पास आ रहा था, जिसके बाद लगातार सेबी उस पर नजर रखे हुए थी। दरअसल पतंजलि का एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है रुचि सोया। उसके नाम पर उससे फायदा कितना होता है ये पता नहीं है। इनकी पतंजलि का रुचि सोया खाने से फायदा होता है नहीं होता ये पता नहीं, लेकिन हाँ नुकसान जरूर हो जाता है अगर उसमें पैसे लगा दिए जाए। शेयर मार्केट में कूद पड़े थे, रोज देखते थे कि ऊपर जा रहा है, हरा निशान ऊपर जा रहा है मोदी सरकार की कृपा से, लेकिन अब वो सीधे नीचे डूबने वाला है क्योंकि सेबी ने चलाया है हंटर। इन्होंने गुमराह किया लोगों को। अब जो मैसेज है वो पहले हम आपको पढ़ के बता देते हैं। एक मैसेज है जो सीधे तौर पर वायरल हो रहा था। पतंजलि ग्रुप से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं अमूमन उनके पास ये मैसेज पहुंचा था और इसी मैसेज को लेकर गुस्से में नजर आया है सेबी। जो मैसेज है उसमें साफ तौर पर लिखा है कि पतंजलि परिवार के सभी प्यारे सदस्यों के लिए एक बड़ी खबर है। पतंजलि समूह में निवेश का एक बढ़िया मौका। पतंजलि ग्रुप की कंपनी रुचि सोया इंडस्ट्री लिमिटेड ने खुदरा निवेशकों के लिए फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर खोला है, यानी एफपीओ खोला है। एफपीओ क्या होता है वो बाद में बताएंगे आपको। यह 28 मार्च को बंद हो रहा है। ये 615 से लेकर 650 रुपए के प्राइस बैंड में उपलब्ध है। इस प्राइस में निवेशकों को 30% डिस्काउंट मिल रहा है। आप इस शेयर के लिए अपने डीमैट अकाउंट के साथ बैंक, ब्रोकर, एसबीए, यूपीआई के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही लोगों को पता लगा, जो शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोग हैं, इस मैसेज का मतलब समझ गए होंगे कि वाह एक बड़ा ऑफर, रुचि सोया यानी बाबा रामदेव से जुड़ा हुआ एक बड़ा नाम, और इसी के बहाने 4300 करोड़ रुपए अंदर करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जैसे ही ये मैसेज निकलकर सामने आया, तमाम लोगों के पास पहुंचा, सेबी ने पहली फुर्सत में इन पर डंडा चला दिया है। पहले तो इनके जिन लोगों ने पैसा लगा दिया था इनके इश्यू में, उनसे कह दिया कि 30 तारीख तक का वक्त है, यानी आज तक का आपका वक्त है कि आप अपना पैसा निकाल सकते हो। और उसके बाद इनसे कहा है कि पहली फुर्सत में ये बताइए भाई, ये शेयर मार्केट के कौन से रूल है कि आप अपनी तरफ से मैसेज करें ऐसा, और ऐसा लोग लुभावन टाइप का आपने कैसे सारी चीजें तय कर ली? ये सारी चीजें तय करने का हक होता है सेबी को। ये पतंजलि ग्रुप की तरफ से तय कैसे कर दिया गया कि कितनी फीसदी की छूट मिलेगी, कितने पे उसे उपलब्ध करा दिया जाएगा, ये तमाम चीजें आपकी हिम्मत और हिमाकत कर कैसे दी? उसके बाद थरथर कांपने लगे। जो योग करते हैं ना बाबा रामदेव, वो खुद थरथर कांपने लगे। और उसके बाद हुई जो कार्रवाई, उसको विस्तार से अब आपको बता देते हैं। दरअसल इस पूरी खबर को छापा है द ललन टॉप ने, और
पूरे तल्लीनता के साथ बताया है कि आखिर इस पूरे घटनाक्रम में हुआ क्या क्या है। तो सबसे पहली लाइन जो लिखी है वो लिखा है, रुचि सोया के एफपीओ के चमत्कार को नमस्कार करने के बजाय सेबी ने क्यों दिखाई सकती। दरअसल इस पूरे कार्यक्रम के दौरान जो चीज निकलकर सामने आई उसमें आया है कि योग और आयुर्वेद के नए नए नुस्खों के लिए सुर्खियों में रहने वाले बाबा रामदेव की कंपनी एक विवाद में घिर गई है। पतंजलि ग्रुप की रुचि सोया इंडस्ट्री लिमिटेड का सोमवार को एफपीओ 28 मार्च को बंद हुआ। पहले 2 दिन तक तो यह सिर्फ 24% सब्सक्राइब हुआ था, लेकिन आखिरी दिन सब्सक्रिप्शन जो था 360% तक पहुंच गया था। कैसे पहुंचा था, हमने आपको जो पढ़ाया था ना अभी, मैसेज जो वायरल किया जा रहा था, उसी को लेकर ये लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा था। सब जिसके पास पहुंच रहा था उसको लग रहा है तो बड़ा बढ़िया मौका है, खरीद लेना चाहिए, वो लोग जा रहे थे उसके अंदर। सोचिए जो लगातार 2 दिन तक 28% तक सिर्फ सब्सक्राइब किया जा रहा हो, तीसरे दिन इस मैसेज के पहुंचते ही लोगों तक पहुंचते ही 360% सब्सक्रिप्शन पर पहुंच चुका था। लेकिन इसका मतलब यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे खरीदने के लिए भाग रहे थे। लेकिन इस चमत्कार से असल में कुछ ऐसा हुआ कि मार्केट रेगुलेटर यानी सेबी को एक हैरान करने वाला फरमान जारी करना पड़ा। सेबी ने कहा कि इस एफपीओ में पैसा लगा चुके जो निवेशक हैं इससे बाहर निकलना चाहते हैं, उन्हें बिड वापस लेने के लिए 2 दिन अतिरिक्त दिए जाएंगे, यानी निवेशक 30 मार्च यानी आज तक पैसा वापस निकाल सकते हैं। अब डंडा क्यों चलाए वो समझ लीजिए। दरअसल इससे एफपीओ से 4300 करोड़ रुपए उगाने की पतंजलि समूह की मुहिम को बड़ा झटका लगा। यानी आपके और हमारी कमाई के 4300 करोड़ रुपए चाहते थे अपनी कंपनी में लगाने के लिए, इसीलिए इस तरह का एक भ्रामक मैसेज पूरा तैयार किया गया था। जैसे ही ये मैसेज लोगों तक पहुंचा तो लोगों को लगा बाबा रामदेव से जुड़ा हुआ पूरा मसला है, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, चलिए लगा देते हैं पैसा। लेकिन सेबी को जैसे ही इसकी जानकारी मिली, डंडा चला दिया, अंटर चलाया है। क्योंकि आपको बता दें कि इस कार्रवाई के पीछे की वजह है वायरल मैसेज। कथित तौर पर पतंजलि समूह की ओर से अपने सदस्यों को भेजे गए मैसेज में इस एफपीओ में निवेश करने की अपील की गई थी। सेबी के नियमों के मुताबिक आईपीओ या एफपीओ के दौरान कंपनी या उसके अधिकारियों के द्वारा ऐसी कोई भी अपील नहीं की जा सकती है। लेकिन ये सोचते हैं जब तक मोदी सरकार है तब तक हम खूंटी पर टांगते रहेंगे कानून, जेब में है कानून, सब कुछ अपनी जेब में है तो मौज काटिएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सेबी ने कहा ये आप चलते होंगे दिल्ली तक, सेबी चलता है मुंबई से, हम नहीं आपकी सुनेंगे, ठीक है ना। ये अर्थव्यवस्था अपने हिसाब से चलाना छोड़ दीजिएगा। उसके बाद जो अंटर चलाया है उसमें हमने आपको बता ही दिया कि अब पैसा निकालने के लिए जब से कहा गया, तमाम निवेशक अपना पैसा निकाल चुके हैं। यानी जो 4300 करोड़ कमाने का जो प्लान, जो सपना देखा था बाबा रामदेव ने, सोचा था कि उसी से नई कंपनी खोली जाएगी, लोगों को बेवकूफ बनाने का तो ठेका ले ही रखा है। लेकिन हुआ उल्टा। जैसे ही सेबी की नजर में आए तब से बेचारे थर थर कांप रहे। वहीं अब इसको लेकर कहा गया है पतंजलि को कि पता करिए मैसेज का। बाबा रामदेव की तरफ से साफ तौर पर कहा गया, पतंजलि की तरफ से कहा गया कि हमारे ना किसी डायरेक्टर, ना प्रमोटर, ना पतंजलि कंपनी की तरफ से किसी ने भी ये कोई मैसेज ना टाइप किया ना भेजा है। तो सेबी ने कहा अब आपकी जिम्मेदारी है, हम पता करेंगे नहीं, ये खुद पता करो कि मैसेज कहां से वायरल हो रहा है। और इसी के बाद आपका 360% सब्सक्रिप्शन बढ़ा है। यानी ज्यादा से ज्यादा लोग जो जुड़ रहे थे वो इस मैसेज के बाद जुड़े हैं। यानी नियमों को खूंटी पर टांगने की जो आदत 2014 से पाल रखी है ना, उसे खत्म कर दो। लेकिन जैसे ही ये पूरी फजीयत हुई है उसके बाद शेयर मार्केट तो उनका डाउन हो ही रहा है, उनका शेयर तो गिर ही रहा है, साथ ही खुद भी इन दिनों छिपे छिपे फिर रहे हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।